अब हम लोग यहाँ देखे दे क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विदाउट वर्ब। मतलब यहाँ पे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे लेकिन उसमें कोई वर्ब नहीं होगा। अब हम लोग जानते हैं कि टेंस हम लोग जो पढ़े थे तो उसमें मेनली वर्ब आता था, केवल वर्ब के बारे में वहां पे बातें करती थी कि ये कब हुआ था, कब हुआ या कब होगा, ऐसे वाक्य के बारे में था उसमें। और जनरली सेंटेंसेस जो होते हैं टेंसेस का उसमें वर्ब होता है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि बिना वर्ब का ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोगों ने पढ़े थे कि वैसे क्रियाएं जो खत्म हो चुकी हो लेकिन उसका प्रभाव अभी भी होगा। मतलब कोई ऐसा वर्क जो हो सकता है आज से ठीक 1 महीना पहले या 10 दिन पहले या कुछ समय पहले वो काम स्टार्ट हो गया है और उस खत्म हो गया स्टार्ट होकर, और वो जो है सो अभी भी उसका प्रभाव बता रहा है। मतलब यहाँ पे लोग ऐसे क्रियाओं के बारे में बात करेंगे जो पास्ट में वो कार्य जो है सो खत्म हो गया लेकिन उसका प्रभाव अभी भी है। वैसे वाक्य को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसमें वर्ब नहीं होगा। तो हम लोग देखेंगे कि आखिर में जब उसमें वर्ब नहीं होगा तो वो कैसे उस प्रभाव को शो करेगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोगों ने पढ़ा था कि वो प्रभाव को शो करेगा। जैसे कि मैंने खाया है तो इसका मतलब है कि खाने का काम हम कुछ समय पहले खत्म कर चुके हैं लेकिन वो एनर्जी अभी भी मेरे पास है। ठीक है, तो वैसे क्रियाएं जो पास्ट में स्टार्ट हुई थी लेकिन उसका प्रभाव अभी भी है तो उसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट बनाते थे। उसी तरह से यहाँ पे हम लोग बात करेंगे वैसे वाक्य के बारे में जिसमें वर्ब नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं 4 दिनों से अनुपस्थित हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये प्रभाव बता रहा है कि हम 4 दिन से जो है सो अनुपस्थित हैं। तो ये क्या कहलाएगा, तो 4 दिन से अनुपस्थित है यहाँ पे, तो ये प्रभाव बता रहा है मतलब 4 दिन से अभी तक लगातार वो अब्सेंट ही है ना। तो ये किस में चल जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चला जाएगा। अब वैसे क्रियाओं को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोगों ने पढ़ा था कि पहले सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद हैज या फिर हैव लगेगा, उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप लगेगा। लेकिन यहाँ पे तो इसमें वर्ब है ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इस भी थर्ड के बदले में हम लोग क्या करेंगे, बीन का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ हो जाएगा आई हैव बीन absent for this। ठीक है, नेक्स्ट, वह 1 घंटे से यहाँ है। मतलब वो जो है सो यहाँ बता रहा है उसका ये जो है सो यहाँ है इसका प्रभाव बता रहा है कब से, 1 घंटे से, मतलब 1 घंटे पहले से वो यहाँ पे है और वो प्रभाव अभी पता चल रहा है। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग को यही प्रभाव पता चलता था कि कोई भी क्रिया जो है सो खत्म हो गया है कब, तो पास्ट में, लेकिन उसका प्रभाव अभी भी है। तो उसी तरह से ये है कि वो 1 घंटे से यहाँ है, मतलब 1 घंटे पहले वो रहने के लिए स्टार्ट किया था और वो अभी भी यही है, यहाँ पे कोई क्रिया नहीं है। तो ये क्या बच जाएगा इसमें, तो यहाँ हो जाएगा ही हैज बीन हेयर फॉर एन आर। ठीक है, नेक्स्ट, मैं गत रविवार से यहाँ हूं। गत रविवार से यहाँ हूं मतलब पिछले रविवार से हम रहना स्टार्ट किया और मैं अभी यहाँ हूं, मतलब प्रभाव है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई हैव बीन हेयर सिंस संडे लास्ट। ठीक है, नेक्स्ट, आप परेशान रहे हैं। देखो ये वाक्य से ऐसा लगता है आप परेशान रहे हैं, मतलब वो परेशान जो है सो कुछ समय पहले से ही है और अभी भी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यू हैव
बीन ट्रैवल्ड। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, पहले सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद हैज या हैव लगेगा। अब देखिए इसमें कहीं भी वर्ब नहीं है तो हम लोग क्या किए, बीन लगा दिए और उसके बाद एडजेक्टिव लग गया, उसके बाद कोई अदर वर्ड। तो अदर वर्ड में यहाँ पे टाइमिंग लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेगेटिव की। यदि इस टाइप का सेंटेंस यदि रहा और उसमें यदि नेगेटिव है तो वो नोट को हम लोग कहाँ पे लगाएंगे उसकी बात करते हैं। यहाँ क्या है, यहाँ पे मैं सफल नहीं रहा हूं, मतलब मैं सफल नहीं रहा हूं मतलब कुछ दिन पहले से ही हम अभी तक सफल नहीं हुए हैं, तो मतलब उसका प्रभाव यहाँ पे है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट बीन सक्सेस। ठीक है, नेक्स्ट मैं बीमार नहीं रहा हूं, क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो आई हैव नॉट बीन इल। नेक्स्ट वह 2 दिनों से यहां नहीं है, 2 दिनों से यहां नहीं है मतलब उसका प्रभाव 2 दिन से यहाँ पे नहीं है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ही हैज नॉट बीन here for 2 days। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, पहले सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद हैज या हैव लगेगा, उसके बाद नॉट, इसमें वर्ब तो है ही नहीं तो यहाँ क्या लगेगा, बीन, उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद अदर वर्ड्स। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ऐसे वाक्य के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। जब इस तरह का वाक्य हो और क्या से जब स्टार्ट होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसका इंट्रोगेटिव, क्योंकि वैसे क्रियाओं का आंसर जो है हमेशा हाँ या ना में होता है। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव वाले को हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, क्या होता है, तो इंट्रोगेटिव में हम लोग जानते हैं कि वो वाक्य जो है सो क्या से स्टार्ट होता है, लेकिन उसमें हम लोग व्हाट नहीं लगा सकते, तो हम लोग क्या करते हैं, उस सेंटेंस में यूज होने वाले हेल्पिंग वर्ब को हम लोग बाहर कर देते हैं। आई के साथ में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, हैव लगता है, तो हैव को हम लोग बाहर करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हैव आई बीन सक्सेसफुल। ठीक है, नेक्स्ट क्या वह शिक्षक रहा है, तो यहाँ देखो प्रभाव के, क्या वह एक शिक्षक रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ही के साथ में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, हैज, तो हम लोग हैज को बाहर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, हैज ही बीन ए टीचर। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं, क्या सीता 2006 ईस्वी से बीमार रही है, मतलब 2006 से बीमार रही है, मतलब 2006 ईस्वी में वो बीमार थी और तब से लेकर अभी तक वो बीमार ही है। ठीक है, तो वैसे क्रियाओं के लिए क्या करेंगे, हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे, क्योंकि इसमें वर्ब तो है ही नहीं, तो हम वर्ब जब नहीं है तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग बीन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या से स्टार्ट है, तो इस सेंटेंस में यूज होने वाले हेल्पिंग वर्ब को हम लोग बाहर कर देंगे, तो सीता के साथ में हैज लगता है तो हैज बाहर हो गया, उसके बाद सीता बीन इल सिंस 2006। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, पहले हैज या हैव लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद बीन लगेगा, उसके बाद एडजेक्टिव लगेगा और उसके बाद अदर वर्ड्स लगेगा। अब हम लोग बात करते हैं ऐसे क्रियाओं के WH क्वेश्चंस के बारे में कि आखिर वो WH क्वेश्चंस कैसे होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो WH क्वेश्चंस कैसे पता चला हम लोग कि ये WH है, क्योंकि इस सेंटेंस का
इस वाक्य का हम आंसर हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, हमें रीजन देना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो WH का प्रयोग करेंगे, तो उस WH वर्ड को हम लोग बाहर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे वाई। अब WH वर्ड्स के बाद हम लोग क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब, इस सेंटेंस में यूज होने वाले हेल्पिंग वर्ब को हम लोग इसके बाद लिखेंगे। यू, उसके बाद क्या लगता है, वर्ब लगता है। तो वर्ब तो इसमें है ही नहीं, तो क्या करेंगे, बीन लगाएंगे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तुम कब से व्यस्त हो। तुम कब से व्यस्त हो, तो यहाँ पे बता रहे कब से व्यस्त है, ये यहाँ पे प्रभाव किसे, जैसे कि यदि यहाँ कब नहीं रहता तो रहा है ऐसा हो जाता, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि तुम कब से व्यस्त हो, लगता है कि एक टाइम है उस समय से ये व्यस्त है और अभी तक व्यस्त ही है, तो ये प्रभाव शो कर रहा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये WH क्वेश्चन है, तो WH क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये तुम कब से व्यस्त हो। तो देखिए यहाँ पे एक टाइम पूछा जा रहा है कि वो कब से व्यस्त है, ऐसा लगता है कि वो बहुत पहले, मतलब एक टाइम है उस समय से ये व्यस्त ही रहा है और अभी तक ये व्यस्त है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये देख रहे हैं किसमें WH को वर्ड यूज किया गया है, कब से पूछा जा रहा है, हम इसके आंसर हाँ या ना में नहीं दे सकते, पूछा जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस WH वर्ड को हम लोग बाहर कर देंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, सिंस व्हेन। सिंस व्हेन। अब इस सेंटेंस में यूज होने वाले हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे, तो यू के साथ में क्या लगता है, हैव लगता है, तो हम लोग क्या करेंगे, हैव लिख देंगे। उसके बाद यू, उसके बाद क्या लग जाता है, वर्ब। इसमें तो कहीं वर्ब नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, बीन लगाएंगे। उसके बाद व्यस्त का बिजी, क्वेश्चन मार्क साइन, ठीक है। उसी तरह से फिर नेक्स्ट की बारे में बात करते हैं, मैं 10 वर्षों से क्यों अनुपस्थित हूं। मैं 10 वर्षों से क्यों अनुपस्थित हूं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बता रहा है कि 10 वर्षों से ये क्या है, अनुपस्थित है, यहाँ प्रभाव इसका जो है 10 वर्षों से है। तो इसका क्या बन जाएगा, तो यहाँ देखिए WH क्वेश्चन है, तो इसका वाई पहले लिखा जाएगा। अब WH के बाद क्या लगता है इसमें, हेल्पिंग वर्ब। तो आई के साथ में यूज होने वाले हेल्पिंग वर्ब क्या कौन सा है, तो हैव है, तो यहाँ हो जाएगा हैव। उसके बाद आई। अब सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है, वर्ब, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बीन। उसके बाद क्या लगता है, बीन के बाद एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव क्या है यहाँ पे, अब्सेंट। अब्सेंट कब से, तो 10 वर्षों से। देखिए अब 10 वर्षों से, कौन सी 10 वर्ष, वो यहाँ परफेक्ट नहीं है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, तो क्या करेंगे, फॉर लगाएंगे। क्या हो जाएगा, 4 10 years, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, तो पहले देखिए यहाँ पे WH वर्ड लगेगा, देखिए हर जगह WH वर्ड लगा हुआ है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा, तो हेल्पिंग वर्ब भी लगा हुआ है। उसके बाद सब्जेक्ट लग गया, है ना। उसके बाद क्या लगा, बीन, तो बीन लग गया। और उसके बाद एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव कौन है यहाँ पे, ट्रबल है, बिजी है, अब्सेंट है, ये सब एडजेक्टिव है। उसके बाद फिर अदर वर्ड लगाएंगे, ठीक है। ये रही हम लोग का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विदाउट अ वर्ब।